नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टडी जोन पीके पर। हमारा आज का टॉपिक है कार्बन और इसके यौगिक। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक सबसे पहले तो जानते हैं कि कार्बन क्या है। कार्बन एक ऐसा पदार्थ होता है जो सभी जीवों में पाया जाता है और जिसके बारे में अधिकतर लोगों ने सुना है। कार्बन एक तत्व होता है जो पृथ्वी की सतह और आसपास के वातावरण में पाया जाता है। पृथ्वी की भूपर्पटी पर इसकी मात्रा 0.2% होती है। वहीं अगर वायुमंडल में इसकी बात करें तो इसकी मात्रा 0.3% तक होती है। सभी जीवित प्राणियों के अंदर कार्बन तत्व की उपस्थिति होती है तथा जीवों के शरीर में विभिन्न प्रकार के यौगिकों को बनाने के लिए कार्बन की ही आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के ईंधन जैसे कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल जिसे केरोसिन कहा जाता है आदि कार्बन से ही बने हुए होते हैं। इन ईंधन के प्रयोग के पश्चात जो धुआं प्राप्त होता है उसमें भी कार्बन की अधिक मात्रा होती है। रसायन विज्ञान में कार्बन तत्व को आवर्त सारणी में 14th समूह में रखा गया है। कार्बन का सूत्र या चिन्ह C होता है और इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन एक अधातु अर्थात नॉन मेटल है। कार्बन तत्व अधिकतम संयोजकता 4 दिखाता है, अर्थात यह 4 परमाणुओं के साथ बॉन्ड बना सकता है और इसमें श्रृंखला बनाने की प्रकृति होती है। कार्बन की 4 संयोजकता और श्रृंखला बनाने की प्रकृति के कारण कार्बन हजारों प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है। अब बात करते हैं कार्बन के प्रकार या कार्बन के अपररूपों की। कार्बन के अपररूप क्या है? कार्बन अपनी मूल अवस्था को छोड़कर अन्य कई अवस्थाओं में भी रहता है जिन्हें कार्बन के प्रकार या अपरूप कहते हैं। हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के ही दूसरे रूप अर्थात अपररूप हैं। इसके अलावा कार्बन का एक और अपरूप है जिसे फुलरीन कहा जाता है। आइए अब विस्तार पूर्वक कार्बन के इन अपररूपों की जानकारी प्राप्त करते हैं। हीरे का निर्माण कार्बन के द्वारा होता है। इसमें प्रत्येक कार्बन का परमाणु अन्य 4 कार्बन के परमाणुओं से सिंगल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। हीरे में कार्बन का संकरण sp3 प्रकार का होता है। कार्बन के परमाणु समचतुष्फलकीय संरचना के आधार पर व्यवस्थित होते हैं, अर्थात कार्बन परमाणुओं के मध्य 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। हीरा काफी कठोर पदार्थ होता है। हीरा बिजली करंट का चालक नहीं होता है। कार्बन परमाणु इसके अंदर एक प्रबल त्रिविम जाल की तरह आकार बना लेते हैं। हीरे का प्रयोग कांच, शीशा आदि को काटने में किया जाता है। इसके अलावा जवाहरात, विभिन्न प्रकार के गहनों आदि में हीरे का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट यह कार्बन का दूसरा अपरूप होता है। ग्रेफाइट बिजली का चालन कर सकता है क्योंकि इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो बिजली धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने में सहायक होता है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है। एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से एकल संयोजी बंधों सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। ग्रेफाइट में कार्बन के मध्य बंधों की लंबाई 1.42 एंगस्ट्रॉम होती है। हर कार्बन परमाणु दूसरे 3 कार्बन परमाणुओं से आपस में बंध बनाकर हेक्सागोनल रिंग बनाकर एक ही प्लेन में स्थित रहते हैं। ग्रेफाइट ऐसी कई वलय रिंग्स बनाकर कई परतों का निर्माण करता है। इन परतों के मध्य कमजोर वांडरबॉल बल होता है। यह परतें आपस में आसानी से एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती हैं। यही कारण है कि ग्रेफाइट प्रकृति में नरम और चिकना होता है। ग्रेफाइट का उपयोग धातुओं को गलाने के लिए प्रयुक्त होने वाले उच्च तापसह क्रूसिबल रिफ्रैक्टरी क्रूसिबल्स के निर्माण में होता है। शुष्क सेलों और विद्युत अपघटन क्रियाओं आदि में इलेक्ट्रोड के रूप में होता है। पेंसिल तथा रंग बनाने में होता है। ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग मशीनों में शुष्क संहक ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में होता है। फुलरिन यह कार्बन से बना हुआ यह क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। इस पदार्थ के प्रत्येक अणु में 60 या 70 कार्बन परमाणु हो सकते हैं। यह संरचना आकार में गोल होती है।
C60 फुलरीन सबसे अधिक स्थायी होता है। इसको बकमिंस्टर फुलरीन भी कहा जाता है। फुलरीन का उपयोग 1. फुलरीन का उपयोग चालक या अतिचालक सुपर कंडक्टर्स के रूप में किया जाता है। 2. फुलरीन का उपयोग गैसों के अवशोषक के रूप में होता है। 3. फुलरीन का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। 4. फुलरीन के कुछ रूप सौंदर्य प्रसाधन कॉस्मेटिक मटेरियल बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अभी हमने कार्बन के अपर रूपों के बारे में विस्तार से चर्चा की। आइए अब कार्बन के कुछ उपयोगों के बारे में बात करते हैं। कार्बन के उपयोग। कार्बन विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाता है, जिनका बहुत ज्यादा प्रयोग मानव जीवन को बनाए रखने में सहायक होता है। कार्बन के उपयोग निम्नलिखित हैं। 1. जीवों के अंदर कार्बन कई महत्वपूर्ण पदार्थ जैसे कि कई प्रकार से कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज, ग्लाइकोजेन आदि के मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने में सहायक होता है। 2. मादक द्रव्यों जैसे कि अल्कोहल आदि बनाने के लिए कार्बन यौगिकों का ही प्रयोग होता है। 3. ज्वलनशील पदार्थ जैसे इथाइलीन गैस, CNG गैस आदि का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 4. दवाइयां, फाइबर्स, सिंथेटिक कॉटन, प्लास्टिक्स, रबर, चमड़ा आदि भी कार्बनिक यौगिक के द्वारा ही बनाए जाते हैं। 5. प्रयोगशाला में कई अन्य अभिकारकों के निर्माण में कार्बन का उपयोग किया जाता है।